जो पहाड़ों की बात करेगा वो पहाड़ों पर राज करेगा। इस नारे के साथ आज उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाने वाली गैरसैंण गुंजयमान रही। इस दौरान मूल निवास भू कानून समिति उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी एवं समस्त गैरसैंण की जनता व लगभग पूरे उत्तराखंड प्रदेश से पहुंचे पक्ष विपक्ष के नेता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों व राज्य आंदोलनकारियों द्वारा गैरसैंण के रामलीला मैदान में पूरे बाजार में मूल निवास भू कानून को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पहाड़ में मूल निवास भू कानून को लेकर सरकार को चेताना था। इस मौके पर मूल निवास भू कानून समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने अवगत कराया कि सरकार युवाओं की मांग को अनसुना कर रही है, साथ ही मूल निवास भू कानून को सरकार को लागू करना होगा, तभी हमारे पहाड़वासी सुरक्षित रह पाएंगे और यह जनता की भी मांग है। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी इस मौके पर बताया कि उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते मूल निवास भू कानून का मैं समर्थन करता हूं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चमोली मुकेश नेगी ने कहा कि यह लड़ाई हमारी पहाड़ की है, एक भावना है जिसके लिए हम लड़ते रहेंगे। वहीं युवा नेता बॉबी पवार भी इस मौके पर गैरसैंण पहुंचे, जहां बॉबी पवार ने कहा कि भू कानून उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का एक सपना था, जिसे पूरा करने का वक्त अब आ चुका है। इस अवसर पर पूरे गैरसैंण में नारेबाजी एवं रैली निकाली गई। देखिए पूरी खबर नरेंद्र रावत की UK 24/7 के लिए चमोली से। और एक नारेबाजी चल रही गैरसैंण में, हल्ला बोल और मूल निवास भू कानून को लेकर आप देख सकते हैं महिलाओं की उत्साह। और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है पहाड़ों का कि यहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन पहाड़ का विकास एक जुबानी, पहाड़ की कहानी एक जुबानी रह जाता है। देखिए युवाओं का आक्रोश लाजमी भी है। इतने साल हो गए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं की अपनी पहचान खतरे में, उनका अपना अस्तित्व खतरे में। आखिर युवा करे तो करेगा। उससे पता है कि जमीनें छीनी जा रही है। जिस जमीन को उनके पूर्वजों ने खींचा, आज वो जमीनें भारी माफिया खरीद रहा है। आज उनकी नौकरियां भारी आदमी खरीद रहा है। आज रिसोर्सेज बाहर का आदमी मिल रहा है। इसका गुस्सा हमारे युवाओं के महाशक्ति के पुरुष सैनिकों के अंदर है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, दर्द है ये जनता का आंदोलन है। जनता इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाजपा की बात में इतने कई लोग हैं जो वैधानिक कम करना चाह रहे हैं। उसे कहना चाहता हूँ कि कानून को सहयोग कीजिए। इस वक्त है आपस में लड़कर हम आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ आगे भी इससे बड़ा आंदोलन इस राज्य में होगा और लोग इसी तरह सड़कों पे आएंगे। पार्टी से कोई बात नहीं की है, लेकिन निश्चित रूप में जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हित में है, यहाँ के लोगों के हित में है, उसके इस ये जो मांग है, इस मांग को समर्थन करने के लिए आए हैं। जब इस मांग के समर्थन में पहली बैठक 13 में हुई थी, मैंने उस समय भी कहा था कि मैं खुले रूप में इसका समर्थन करता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस का सदस्य हूँ, लेकिन उसके साथ बड़ी बात यह है कि मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ और उत्तराखंड का सच्चा नागरिक अपने युवाओं पर जो हमारे हक मारे जा रहे हैं ये डोमिसाइल के नाम पर, ये इन हकों को मरता हुआ देख मुझे लगता है कि हम अगर घरों में बैठे रहेंगे तो हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। इसलिए हम सड़क पर हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं लोग बड़ा करें। बीजेपी के भी लोग बिना अपनी पहचान के, जैसे मैं बिना पहचान के आया हूँ, मैं गणेश गोदियाल के रूप में आया हूँ। जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत करें, जो यूकेडी के लोग आना चाहते हैं उनका भी स्वागत करें। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये हमारे हकों की लड़ाई का आंदोलन है और इसको समर्थन दिया जाना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग सरकार में आएंगे, वो कानून ये जो मैं आपसे वादा, अगर आप मुझे गणेश गोदियाल की हैसियत से पूछ रहे हैं, बिल्कुल गणेश गोदियाल की हैसियत क्या है? गणेश गोदियाल उत्तराखंड का एक नागरिक है। मैं यहाँ के लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझें और इस वर्तमान में जो सरकार है इसको मजबूर करें, यही सरकार हमारी इस मांग को मान जाए। आगे देखिए ये लोगों की जनभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर पीड़ा है और ये भी दर्शाता है कि 24 वर्षों बाद जो सपने हमारे शहीदों के थे, जो सपने उस दौरान के थे जब राज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई, वो सपने पूरे नहीं हुए। नहीं तो ये भीड़ स्व इच्छा से आई हुई भीड़ दर्शाती है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इस आंदोलन को
हम युवा साथी, हमारी मातृशक्ति, हमारे राज्य आंदोलनकारी मिलकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु आगे जो बढ़ाने का जो रास्ता है वो सिर्फ ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से, किसी भी संगठन से जुड़ा हो सकता है। किसी भी दल, किसी भी संगठन से उसकी विचारधारा मिल सकती है। आप अपनी विचारधारा वहीं पर रखिए, आप जुड़े रहिए। परंतु जब राज्य हित की बात आती है, जब इन मामलों की बात आती है, दलगत राजनीति से ऊपर इस पर बात करनी पड़ेगी। वो मसला रोजगार का हो, मूल निवास का हो, भू कानून का हो, स्थायी राजधानी का हो, या मसला अपने संसाधनों को बचाने का हो, अपनी माटी बेटी को बचाने का हो, जल जंगल जमीन को बचाने का हो। ये लड़ाई गंभीर लड़ाई है। इस लड़ाई को गंभीरता से आगे बढ़ाना है और हम सबका कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है इस लड़ाई को आगे बढ़ा जाए। हम लोगों ने इसमें समर्थन दिया। प्रदेश के तमाम जिलों से, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के लोग यहाँ पर आए। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। परंतु आगे ये लौ बुझनी नहीं चाहिए। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।